हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज मौसम तो साफ़ है, लेकिन सुबह के टाइम थोड़ा सा कोहरा दिखाई दे रहा था और ठंड इतनी ज़्यादा थी, काम नहीं हो रहा था कुछ भी। क्योंकि जैसे ही किसी चीज़ को छूते ना, ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ पड़ी हुई हो, लेकिन बर्फ़ दिखाई भी नहीं दे रही थी। फिर भी काफ़ी ठंड थी। और सुबह सुबह काम करना तो खेतों में जैसे महाभारत जैसा ही काम है, लेकिन फिर भी क्या करें, घर का काम तो करना ही होता है। कुछ भी हो, कितनी भी ठंड हो, ये सब हमारे लिए लागू नहीं होता। ना ही हम बिस्तर में बैठ सकते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम बच्चों को स्कूल जाना होता है और वैसे भी एग्ज़ाम टाइम आया हुआ है। तो मैं अपने किचन में लग गई और ये आज इन्होंने ये ड्यूटी पकड़ ली कि आज शेरू को नहलाना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसको खुजली हो रही थी। पता नहीं कैसे हो रही थी, ये बोल रहे थे कि शायद डस्ट की वजह से हो गई है इसको खुजली। लेकिन इसको खुजली हो ही रखी थी, इसको दिक्कत थी। मेरे को तो ऐसा लग रहा था इसको दिक्कत है कुछ ना कुछ, खुजली की। डस्ट ही नहीं है, क्योंकि कुत्ते रहते ही इसमें हैं, धूल मिट्टी में। तो इसको नहला रहे हैं। इसकी साबुन भी अलग से है, शैम्पू से तो नहीं नहलाया जाता कुत्तों को, क्योंकि बोलते हैं कि साबुन शैम्पू से नहलाते हैं तो इसके बाल उड़ जाते हैं। पता नहीं, नहलाया नहीं है हमने तो अभी तक। शैम्पू से एक बार नहलाया था तो लगा था ऐसे जैसे बाल थोड़े थोड़े झड़ रहे हो, लेकिन फिर बाद में एक साबुन लेके आए थे, उसी से नहलाते हैं। जो भैंसों को भी नहलाया जाता है, मक्खी मच्छर वगैरह नहीं आते उससे, उस साबुन को लगाने से। तो वही साबुन इसके लिए भी लेके आए हुए थे, वही यूज कर रहे थे। तो इसको नहला दिया और पट्टे से बांध दिया, क्योंकि कुत्तों की आदत होती है नहाने के बाद मिट्टी में जाके और लौट जाना है। लेकिन इसको बांध रखा था पहले से ही, और अंदर ले जाके इसको धूप में सूखने के लिए बैठा देंगे। तो अभी इसको नहला के ले आए हैं, ताज़ा पानी चला हुआ था। हाँ, मैं बोल रही थी जो खुजली। हाँ, खुजली की शिकायत हो रही इसका, दवाई देनी पड़ेगी। फुल बैठा है हम। तो खाने में बनाया था टमाटर की चटनी, और साथ में बथुए का रायता, और साथ में रोटी, और रोटी नूनी घी के साथ। तो ये देसी खाना तो यहाँ पे ये समझ लो कि बनता ही रहता दूसरे तीसरे दिन। और क्या खाओ? अंगूर को क्या बोलते हैं? ग्रेप्स। ग्रेप्स। कहाँ सीख के आई थी? इंग्लिश में ग्रेप्स। तो काफ़ी दिन हो गए थे, सोच रही थी कि सूजी के पापड़ बनाऊं, लेकिन टाइम नहीं लगने पा रहा था। बस आज मन में पक्का कर ही लिया था कि आज सूजी के पापड़ बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने सूजी ली है आधा किलो का फुल पैकेट। तो कुछ ये आधा किलो का पैकेट था, और कुछ खुली रखी हुई थी, पहले यूज की हुई थी, तो उसमें से बच गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको यूज ही कर लेते हैं, क्योंकि खुली सूजी रहती है तो उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो मैंने इसको मिक्सी में डाल लिया है, इसको बारीक पीसेंगे, क्योंकि जब बारीक पीस जाती है ना तो अच्छे से सूजी बन के जो पापड़ बनाते काफ़ी अच्छे से बनते हैं। तो इसके लिए मैंने मसाले लिए हैं, कुटी हुई मिर्च, जीरा, अजवाइन, और साथ में लिया है नमक और बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा भी ले सकते हैं, और साथ में ली हैं हरी मिर्ची। और सूजी, जो सूजी मैंने ली है ये समझ लो कि किलो भी नहीं थी, 1.25 किलो के लगभग है ये सूजी। तो अब इसको मैंने बारीक पीस लिया है। इसी के नेप के हिसाब से हम पानी लेंगे। तो मैंने पानी इसमें लिया है सूजी के 7 गुना के हिसाब से मैं इसमें पतीले में पानी डालूँगी। यानी ये जो मैंने डब्बा लिया है
ये डब्बा फुल भर के नहीं था, उसी के हिसाब से मैंने 7 डब्बे पानी इसमें डाल दिया और एक डब्बा मैंने अलग से रख लिया है, क्योंकि इसमें मैं मसाले पीस के डालूँगी। तो ये हरी मिर्ची ली है मैंने, और हरी मिर्ची में मिक्सी में डाल के, और जो एक पतीला रह गया था पानी, तो उसको ज़रा सा पानी डाल के उसको मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है, क्योंकि ये हरी मिर्ची का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है पापड़ में, इसलिए मैं हरी मिर्ची ज़रूर डालती हूँ इसके अंदर। तो तीखापन के लिए हरी मिर्ची डाल ली है। अगर हरी मिर्ची और ये सब हम डाल देते हैं तो हमारा मसालेदार पापड़ बनते हैं। तो ये डाल दिया मैंने पानी में, और इसको धो के डाल देंगे। यानी जो सूजी हमने ली है उसके 8 गुना हमने पानी लिया है। और इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और नमक कम ही डालेंगे क्योंकि पापड़ सूखने के बाद छोटा हो जाता है, तो नमक फिर एक्स्ट्रा दिखा लगता है पापड़ में, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है। और अब सूजी डाल दी है, और सूजी मैंने जो डाली है वो गुनगुने पानी के हिसाब से डाली है। अगर ज़्यादा गर्म पानी में डालती तो भी गुठलियाँ बन जाती, और ठंडे पानी में डालती तो भी गुठलियाँ बन जाती, इसलिए मैंने गुनगुना पानी करके, जो न तो ज़्यादा गर्म था और न ही ठंडा था, उसके हिसाब से मैंने इसमें सूजी को डाल दिया है। अब कंटिन्यू मिलाते रहेंगे, और जब ये पकने के पास आ जाए, यानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, तो इसमें मीठा सोडा डाल दिया अभी। और मीठा सोडा मैंने आधा चम्मच के लगभग डाला। वैसे डालती काफ़ी कम हूँ मैं, लेकिन फिर भी इसमें अब की बार डाल दिया। मैंने सोचा कि फूले फूले पापड़ और थोड़ा सा फूले फूले बन जाएंगे, लेकिन ऐसे ही घुमा के हम बनाते रहेंगे तो मीठे सोडे की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और बाद में इसमें जीरा, अजवाइन और कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दी। तो इसमें बिल्कुल हल्का हल्का सा उबाल दिखाई दे रहा है, तो यानी कि काफ़ी अच्छा जो खदकाया हुआ है। तो इसको 10-15 मिनट और पका लेंगे। 10-15 मिनट पकाने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अभी ये पक गया है, यानी कि जो ये सूजी के कण आपस में मिल नहीं रहे, तो ये पक के तैयार हो गया है। अगर पानी थोड़ा सा अलग दिखाई देता है तो इसमें पकने में थोड़ा सा टाइम होता है। तो ये पक गया है, इसको ठंडा होने के लिए अभी रख दिया मैंने नीचे, क्योंकि गरम से पापड़ नहीं बनते, ये थोड़ा सा ठंडा करके और पकाया जाता है। और इस पर रख देंगे थाल, नहीं तो इस पर पपड़ी आ जाएगी, और थाल रखने के बाद इस पर ऊपर की साइड पपड़ी नहीं आएगी। तो ये मैंने YouTube से देखा था कि जो कांच की चूड़ियाँ होती है उनके बीच हम अगर ये जो पापड़ वाला बैटर डालते हैं तो इससे नेप आता है। तो मैंने पहले भी बनाया था, मैंने सोचा अब की बार भी मैं ये बनाती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाया हुआ था। तो चूड़ियों से वैसे तो टाइम लगता है, और मेरी जो पहले चूड़ियाँ थी वो मेरे को पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दी, अभी याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। मैंने वैसे तो संगवा के रखी हुई है। तो ये बिल्कुल सेम नहीं पा रहा था, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। यहाँ से उठा के फिर पीछे की साइड रखो, तो इतना टाइम नहीं होता। तो मैंने तो डायरेक्ट ही बनाने शुरू कर दिए थे, और इससे जल्दी से बन रहे थे। नहीं तो अगर मैं चूड़ियों से बनाती तो काफ़ी टाइम लग जाता और शायद रात हो जाती। और इस तरीके से बनाया था तो 20-25 मिनट में बनके तैयार हो गए थे। पापड़ बनाने में लग गए थे 20-25 मिनट, और वैसे बैटर बनाने में लग गया था हमें, ये समझो कि 15-20 मिनट उसमें लग गए थे, यानी 1.5 घंटा में ही ये पापड़ बनके तैयार हो गए थे। बस ये 1.5 घंटा भी निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इतने सारे पापड़ मैंने बगैर चूड़ियों के इसलिए बनाए क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता था। तो अगर एक बार ये पापड़ बना लेते हैं तो ऐसा है कि साल भर फ्री हो जाते हैं। और गर्मियों में तो बच्चों की वैसे भी छुट्टियां कटनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सारा दिन कुछ ना कुछ खाने को मांगते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब की बार बहुत सी चीज़ें बना के स्टोर कर दूँगी, ताकि 1 साल अच्छे से निकल जाए और बच्चों की जो डिमांड है वो भी पूरी होती रहे। तो मैंने अभी ये बनाने शुरू कर दिए हैं। 15 से 20 दिन शायद यही पापड़ बनाने में निकल जाएंगे, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से बनाने वाली हूँ पापड़, क्योंकि फास्ट के लिए भी ज़रूरी होता है। गर्मियों में जब हम व्रत करते हैं तो फिर अगर पापड़ वगैरह व्रत के बने हुए होते हैं तो बना के और चाय के साथ खा सकते हैं। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि अलग अलग तरीके से बना के रख लूँ, कुछ बच्चों के लिए और कुछ व्रत के लिए। और मेहमान भी आ जाते हैं ना, तो ये पापड़ तल के देते हैं तो
अच्छा लगता है उनको भी कि मतलब घर में कुछ नहीं होता तो ये पापड़ हम बना के और मेहमानों को दे सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आज कर ही लेते हैं। तो ये मैंने आधा किलो यानी 750 ग्राम के लगभग सूजी ली थी और उससे ये इतने सारे पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। और ये कार्डबोर्ड मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने इनके ऊपर प्लास्टिक की जो शीट है वो चिपका दी, पिंच कर दी थी। और अब ये मेरे जितने भी पापड़, कचरी या फिर मंगोड़ी जो भी कुछ बनाऊंगी ये मेरे आगे तक साथ देंगे। तो ये अभी मैंने रख दिए अंदर पंखे के नीचे। वैसे तो रात शाम को ही बनाने चाहिए पापड़, क्योंकि ये ऊपर से थोड़े से गिल्ले होते हैं और धूप में सुखाते हैं ना तो धूल मिट्टी थोड़ी सी चिपक जाती है। तो शाम को अगर हम तोड़ते हैं ना या फिर पापड़ बनाते हैं तो पंखे के नीचे रख देते हैं तो वहाँ पे धूल इतनी नहीं लगती। तो अभी मैंने रख दिए पंखे के नीचे, रात भर ये पंखे के नीचे रहेंगे। और शाम के टाइम मेरा एक पार्सल आया था तो उस पार्सल में मैंने मंगवाया था एक चॉपिंग कटर, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी रहती है और सब्ज़ी काटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो मैंने ये देखा था ऑनलाइन, मैंने सोचा ये मंगवा लेते हैं। तो ये मंगवाया है मैंने। एक तो इसमें कट करने वाली ये आई है ब्लेड और उसके साथ एक फेंटने वाला आया है। तो इसको बाद में ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी शाम को खाने की जल्दी लगी हुई थी। तो ये आ गए थे तो इन्होंने पानी मांगा था, गर्म आते ही पानी पीते हैं। तो फिर मैंने सोचा जो पहले कचरी बनाई थी वो अब की बार आपको तल के दिखा देती हूँ कि कैसी बन के तैयार हुई है। तो अभी मैं दिखा रही हूँ क्योंकि ये शाम को चाय के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। पहले मैं बनाती थी इसको, जब शादी नहीं हुई थी तो मैं इसको बनाती थी मम्मी के साथ मिलके। तो ये देखो ये बिल्कुल कुरकुरी बन के तैयार हुई है। न तो इसमें मैंने सोडा यूज किया है ना ही कुछ और अब कर लेते हैं शाम के खाने की तैयारी। तो सारा दिन ऐसे ही काम में निकल गया और मैंने जैसे ही सब्ज़ी का तड़का लगाया, सब्ज़ी बना के और दूध गर्म करने के लिए रख दिया। तो पापा जी आके बोले कि अब शाम को दलिया बना लेना। तो मैं बोली पापा जी अभी तो सब्ज़ी मैंने बना ली है। तो बोले आज बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो दलिया बना देती हूँ। और जैसे ही मैंने दलिया बनाने की तैयारी की तो पूर्वी और उसके पापा बोले कि हम दोनों दलिया ही खाएंगे। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और साथ में दूध गर्म हो गया। अभी दलिया बना देती हूँ। तो दलिया को ऐसे ही कई जगह घी में भूनते हैं, हमारे घी में भून के नहीं खाते क्योंकि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो मैंने वैसे ही भून के और नमक डाल के पकने के लिए छोड़ दिया है। तो पहले तो हम वैसे मीठा डालते थे इसके अंदर, मीठा डाल के और पकाते थे। गुड़ भी डाल सकते, चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये नमकीन बनाया था क्योंकि ऊपर से घी और जो देसी खांड है वो डाल के खाने के लिए बोल रहे थे। तो और साथ में रोटियां भी चल रही है क्योंकि कुकर अभी ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा जो रोटियां खा रही उनको रोटियां खिला देती हूँ तब तक। तो ये दलिया भी बन के तैयार हो गया है। तो ये ऐसे दानेदार दलिया बना है। नमकीन वैसे कई तरीके से बन सकता दलिया, लेकिन अभी सिंपल दलिया बनाने के लिए बोला था पापा ने, तो मैंने सिंपल दलिया ही बनाया अभी। और ऊपर से जो देसी खांड है उसको डाल के और साथ में घी जितना मर्जी होता उतना डाल के खाते हैं। तो अभी ऐसे ही खाया जाता हमारे यहाँ पे तो, लेकिन बनता कई तरीके से है। ज़्यादातर खाते यही है, जो नमकीन वाला दलिया होता है यही खाते हैं। तो सारा काम हो गया है लगभग मेरा। अब बर्तन साफ़ कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में यही काम होता है। और बर्तन साफ़ करने के बाद बस फ्री हो जाएंगे क्योंकि सब खाना खा के अपने बिस्तर में बैठ चुके हैं और मैं ही रह गई हूँ। तो अभी चेक कर लेते हैं एक बार पापड़ जो सूखने के लिए बैठक में रखे थे। तो ये ऊपर की जो लेयर है वो सूख गई थी, यानी इसको टच कर सकते थे, लेकिन अभी भी इसको 2 से 3 दिन लग जाएंगे सूखने में। तो सूखने के बाद जब तले जाते हैं तो मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, तो उसको आप ज़रूर देखना। तो ये कुछ सूख गए हैं। तो आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको? अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।